तो दोस्तों हम लोगों ने भिन्न के बारे में चर्चा कर लिया था। भिन्न क्या थी? ऐसी संख्या थी जिसको हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर रहे थे, वो था भिन्न। अब हम लोगों ने बात कर रखा था कि भिन्न के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। भिन्न क्या होता है वो बता रखे हैं, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए भिन्न मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या, शांत दशमलव भिन्न, और एक होता है अशांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न के भी दो प्रकार बनेंगे, लेकिन पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, शांत दशमलव भिन्न। देखिए शांत दशमलव भिन्न का मतलब क्या होता है, यानी हमारे पास कोई संख्या भिन्न में होगी, जब हम उसको भाग देंगे, भाग देने के बाद एक स्थिति ऐसी आएगी जब वह संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी, अर्थात वह संख्या पूरा विभाजित हो जाएगी दशमलव लगने के बाद, तो उसको बोलेंगे शांत दशमलव भिन्न। अब सुने इसकी थ्योरी क्या कह रहा है। कहा यह जा रहा है आपसे कि जब किसी अंश में हर का भाग देने पर दशमलव के निश्चित अंकों के बाद अंश पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी दशमलव के निश्चित अंकों के बाद अंक पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो उसको कहेंगे हम क्या, शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। अर्थात दशमलव के पदों की जो संख्या होगी वह क्या होगी, निश्चित होगी। कोई भी जो पद होंगे वह निश्चित होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 15/2 अगर हम भाग देंगे तो आप जानते हैं कितनी बार जाएगा, 7, ये जाएगा 7.5 बार। उसी प्रकार यदि आप 17/2 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 8.5 बार। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, यह निश्चित भिन्न है, यानी कि इसमें जो दशमलव आएंगे उसके मान, उसके बाद जो अंक आएंगे उनका मान क्या होगा, निश्चित होगा। अब हमारे पास क्या है, अगला पॉइंट है क्या, अशांत दशमलव भिन्न। यानी अशांत मतलब वहां पे संख्या पूर्ण रूप से कट रही थी, लेकिन यहाँ पे हम जब भाग देंगे तो संख्या लगातार आगे बनती चली जाएगी, वह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। अब आप देखें क्या कहा जा रहा है, कहा हमसे यह जा रहा है, देखें आप थ्योरी क्या करें, जब किसी संख्या के अंश में, यानी संख्या के किसमें, अंश में, जब किसी संख्या के अंश में हर से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित नहीं होती, यानी पूर्णतः क्या हो, विभाजित नहीं होती, तो उसे अशांत भिन्न कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगी, अशांत भिन्न हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देखें, जैसे लिख के आएगा 0.3333, ये कहाँ से आएगा हम आपको बता देते हैं। जब आप 10 में भाग देंगे 3 से तो कितनी बार जाएगा, 3.3333, ये लगातार चलता चला जाएगा, यह कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार जो संख्या बन के आएगी वह क्या होगी, अशांत दशमलव भिन्न होगी। अब आप नीचे देखें, इसी प्रकार इसको जब आप भाग देंगे इसमें तो लगातार यह संख्या बन के चली आएगी, यह खत्म नहीं होगी। अच्छा बच्चों बात क्या है, जब हमारे पास क्या आ जाती है, संख्याएं इस प्रकार आ जाती हैं कि वो खत्म नहीं हो, अगर लगातार बढ़ रही है तो दो कंडीशन है, या तो उनको व्यक्त करने के लिए हम बार कोष्ठक का इस्तेमाल करें। बार कोष्ठक क्या है, संख्या लिखने के बाद ऊपर एक लाइन खींच दे संख्या के ऊपर, तो वो क्या बन जाता है, बार कोष्ठक बन जाता है। या आप क्या करें, डॉट डॉट करके उसको प्रदर्शित कर दें। इस चीज को हमने नीचे बता रखा है, आप देख लीजिए। कहा जा रहा है कि जब भिन्न निश्चित क्रम में बढ़े, यानी निश्चित क्रम में वो आगे लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़े, तो उसके अंक को या उससे अंक को बार, या देखें बार को यही दिखाया जाता है ऐसे, इससे संख्या लिख के उसके ऊपर ऐसे लगा दीजिएगा, बार या डैश डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमको अगर इसी चीज को लिखना था 3.33, हम इसके ऊपर अगर बार लगा देते तो इसका मतलब है यह संख्या लगातार आगे बढ़ती चली जा रही होगी। अब इसको हम आगे बताएंगे कि अशांत दशमलव जैसे बार बढ़ता चला जा रहा है, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके सही रूप में, यानी कि साधारण भिन्न में आप कैसे उसको लाएंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। तो अब देखो भाई, जैसे हमने बोल दिया था कि जो दशमलव है वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जो अनावर्तीय दशमलव थे वो दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, अनावर्तीय अशांत दशमलव, अशांत दशमलव की चर्चा कर रहे हैं, अनावर्तीय अशांत दशमलव भिन्न, और एक होता है आवर्तीय अशांत दशमलव भिन्न। अब थोड़ा सा इसको समझो, अनावर्तीय अशांत दशमलव भिन्न क्या होता है, इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो आप देखें। अच्छा अनावर्तीय मतलब जो आवर्त में ना आए, आगे पीछे करके आए वो होगा, और अशांत मतलब लगातार चलता रहे। तो थ्योरम देखें, जब किसी अंश में हर का भाग देने पर दशमलव के बाद वाली संख्या अनिश्चित क्रम में, याद रखें वो क्रम कैसा होना चाहिए, अनिश्चित क्रम में आगे बढ़े तो उसे अनावर्तीय अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। यानी वह क्रम क्या है, अनावर्ती है, यानी निश्चित नहीं है। जैसे आप यहाँ देखें 6/7 है, अगर हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ 0.8574 ऐसे करके चलता रहेगा, लेकिन यह क्या है, कोई आवर्त में नहीं है। इसी प्रकार हम ये आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप इसको करके हमें कमेंट करके बताइएगा। अब आप नीचे सुने, आवर्तीय, ये अनावर्तीय था और ये क्या है, आवर्तीय अशांत दशमलव भिन्न। अब इसमें क्या होगा सुने,
जब किसी अच्छा, ये हेडिंग ही बता रही होगी इसमें क्या होगा। आवर्ती मतलब अब वह नियम से आएगा और आवर्त से आएगा, जैसे चलना चाहिए। तो देखें क्या कहा जा रहा है, जब किसी अंश में हर का भाग देते हैं तो दशमलव के बाद की संख्याएं एक निश्चित क्रम में बढ़े तो आवर्तीय दशमलव भिन्न कहलाती हैं। यानी दशमलव के बाद जो संख्या है वो क्या हो, निश्चित क्रम में बढ़े। जैसे हम यहाँ अगर समझाने का प्रयास करें, आप यहाँ समझें, जैसे अगर आप 20 में 6 का भाग देंगे तो जानते हैं आप कि ये आएगा कितना, 3.333 करके आएगा। यानी यह निश्चित क्रम में बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसा जो क्रम आएगा वह क्या होगा, वह होगा आवर्तीय अशांत दशमलव भिन्न। अब आप एक पॉइंट समझें, मान लीजिए आपके पास आवर्तीय अशांत दशमलव भिन्न आ गया। हमने आपको पहले ही बोल दिया है कि जब अशांत भिन्न आएगा तो उसके ऊपर बार कोष्टक लगा के हम छोड़ देते हैं। अब अगर ऐसी कंडीशन आपके पास आ जाए और उसको साधारण भिन्न में बदलना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह आवर्तीय दशमलव भिन्न हो या अनावर्तीय दशमलव भिन्न हो, दोनों को आप बड़े ही साधारण पूर्वक तरीके से बदल सकते हैं। देखिए, करना क्या है आपको, जैसे मान लीजिए एक निश्चित क्रम में हमारे पास संख्या बढ़ रही हो, निश्चित क्रम में, जैसे इसी को ले लेते हैं हम, यहाँ पे 3 दशमलव क्या रखा है, 3.33 करके दे रखा है। आप इसको बदलना चाहते हैं, यानी अगर हम यहाँ पे लिखें कितना, 3.33 और यहाँ बार लगा दें और आप इसे साधारण भिन्न में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे। आसान सा तरीका यह है कि जितने अंक पे बार लगा है उतना अंक नीचे लिख दे दशमलव हटा के। तो यहाँ पे अगर आप बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा कि थोड़ा छोटी संख्या ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसे हम ले लेते हैं कितना, 1.4 ले लो और इसके ऊपर बार कोष्टक लगा दो। और अगर आप इसको बदलना चाहें तो कैसे करेंगे, एक अंक पे बार कोष्टक है तो यानी 9 से आप भाग दे दीजिए। तो यहाँ लिखिए 14 और बटे 9, और याद रखें इसी में से एक को घटा देना है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा उसी संख्या को आप घटा दीजिए। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13/9। अब आप समझ पाएंगे जो हम बता रहे थे कितना, मैंने कि अगर लिखा होता हमारे पास 3.33 और यहाँ पे बार लगा होता तब आप इसको कैसे बदलते। तरीका वही है बदलने का। करिए क्या, यहाँ पे लिख दीजिए 333 और 2 अंक पे दशमलव था तो बटा कितना लिखेंगे आप, 99, और इसी में से 3 को घटा दीजिए। यानी जो हमारा उत्तर आएगा वो कितना हो जाएगा, 330/99। ये हमारा हो जाएगा, ये साधारण भिन्न हो जाएगी। अगर अब नियम थोड़ा सा पढ़ लीजिए तब इसके बाद वाला अगला टॉपिक समझाते हैं। देखें कहा क्या जा रहा है कि जब भिन्न निश्चित क्रम में बढ़े तो उसे साधारण भिन्न में बदलने के लिए, यानी उसको किस भिन्न में बदल रहे हैं, साधारण भिन्न में बदलने के लिए जितने अंक पर बार कोष्टक लगा हो उसके नीचे उतने 9 लिखकर जिस अंक पर बार कोष्टक ना हो उसे घटा देते हैं। तो देखो इसके ऊपर भाई बार कोष्टक नहीं था, इसके ऊपर बार कोष्टक था, हमने घटा दिया। अच्छा, कंडीशन बदल सकती है कब, जब यह भिन्न क्या हो, जो अभी तक तो आपने पढ़ा क्या निश्चित बढ़ रहा था, अब अगर यही भिन्न क्या हो जाए, अनावर्तीय होती, तब आप क्या करते, तब कंडीशन बदलती ये, अगर आपके पास कोई अनावर्तीय भिन्न है जो क्या है कि आवर्त में नहीं बढ़ रहा हो, ठीक, कोई से भी भिन्न हो, तो उसके लिए आप क्या करें, बहुत ज्यादा परेशान ना हो, नियम यही लगाएंगे, लेकिन जितने अंक पर बार कोष्टक नहीं होगा उसको उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। हम अभी आपको बताते हैं, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोनों उदाहरण हम आपके पास लिख दिए हैं। अब आप अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए कैसे आप साधारण भिन्न में इसको बदलेंगे। तो जैसे मान लीजिए इस प्रकार की संख्या लिख के आ रही है और लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो आप घबराएं नहीं बिल्कुल, इसको साधारण भिन्न बदलने का एकदम सरल तरीका है। तरीका क्या है, जैसे ये लिखा है तो 0.27 लिख के इसके ऊपर बार कोष्टक लगा दीजिए। अब बात यह है कि यहाँ पर 0 के बाद यहाँ कोई संख्या है नहीं, 0 है और ये लग गया बार कोष्टक, लेकिन यहाँ कंडीशन बदल चुकी है ना, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सर ये करिएगा क्या कि जितनी संख्या लिखिए उतने 9 लिख दीजिए, जितनी संख्या के ऊपर बार है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 0, अब 0 हटा दीजिए तो लिखिएगा 27/9। क्यों 2 9 लिखा हमने 99, क्योंकि 2 यहाँ पे क्या है, 2 अंकों पर है बार कोष्टक, इसीलिए हमने 99 लिखा। और पहली वाली संख्या को आप इसी में से क्या करिए, घटा दीजिए। तो जब आप घटाएंगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 25/99, और यही है आपकी सही भिन्न। अर्थात जो उसका भाग बना था, जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो यही संख्या निकल के आएगी और ये कटेगी नहीं। मगर इसको कैसे बदलेंगे, अब ये कंडीशन थोड़ा सा देख लीजिए। जब आपको इसको बदलना होगा तो आप करिएगा क्या, वही नियम है भाई कि इसको क्या करें, तो 99, क्योंकि यहाँ पे 2 अंकों पे है, आप 2 अंकों पे लिख के 99, तो यानी 231/99।
99। अब घटाएं क्या, समस्या हमारी यह है कि यहाँ क्या घटाएं, तो यहाँ जब संख्या नहीं थी तो हम इसको ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे संख्या है तो मजबूरी आप किसको लेंगे, 2 को लेंगे। तो यहाँ में से क्या घटा देंगे, 2 आप घटा दीजिए। जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 2 और ये 2 और बट्टे का 99। इस प्रकार ये आपकी क्या है, साधारण भिन्न है। अब एक पॉइंट समझ लीजिए, कभी कभी क्या होता है, पहली संख्या के ऊपर बार कोष्टक लिख के आ जाता है। जब पहली संख्या के ऊपर बार कोष्टक होता है तो वह संख्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जो पहली वाली संख्या है वो ऋणात्मक है, यानी पहली संख्या पे आपने बार लगा दिया, आगे वाली संख्या दशमलव के बाद बार कोष्टक नहीं लगाए हैं, तो इसका मतलब पहली संख्या को ऋणात्मक लेंगे। थ्योरम सुने, कहा जा रहा है कि अगर दशमलव से पूर्व या पहले किसी संख्या पर बार लगा हो, तो बार कोष्टक लगा हो, आप याद रखें क्या लगा हो, कोष्टक, कोष्टक को बार कोष्टक लगा हो, तो इसका मतलब जो संख्या जिसके ऊपर बार यानी बार कोष्टक लगा है वह ऋणात्मक ली जाती है, यानी वह संख्या क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। जैसे आप यहां देखें, ऐसे लिखा है, ऐसे हमारे पास हो जाता 4.3, तो हमें लिखना कैसे था, इस संख्या को लिखना था -4 + 0.3। 0 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं, इसलिए हमने इसको 0 लगा रखा है। अगर इसी प्रकार यहाँ आप देखें, जैसे मान लीजिए कि ऐसे लिखा होता 25.9, तो हम इसको कैसे लिखते -25 और +0.9। यह बहुत जरूरी है, आप अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो जल्दी में इन सब चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप हमारे इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए ताकि आप इन सारी चीज़ों को सरलतापूर्वक कर पाएं। बिल्कुल सरल तरीके में हम आपको मैथ पढ़ाएंगे, जितना से जितना सरल हो सकता है, और हम इसके नीचे और जाएंगे ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।